अच्छा, तो इस टोपोलॉजी में हम बीजीपी का एट्रीब्यूट पढ़ेंगे लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस का मतलब है कि ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाए, यानी एग्जिट पॉइंट कौन सा होना चाहिए। तो लोकल प्रेफरेंस जो है वो एक इनबाउंड एट्रीब्यूट है, जितना बड़ा होता है उतना प्रेफरेबल होता है, और ये कन्फिगर होता है बॉर्डर राउटर पे यानी R2 और R4 पे, और इसका इम्पेक्ट जो है ना वो पूरे ऑटोनोमस सिस्टम पे होता है। यानी अगर R4 पे मैंने लोकल प्रेफरेंस बड़ा लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर कर दिया तो उसका इम्पेक्ट R3 और R2 पर होगा, यानी R2 R3 और R4 तीनों राउटर पर बाहर जाने के लिए अपना एग्जिट ये वाला रास्ता बनाएंगे। एग्जिट पॉइंट उनका 4112 होगा। तो इस टोपोलॉजी में हमने R1 पे ये स्टैटिक राउट बनाए हुए हैं और इनको बीजीपी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये R3 तक पहुंच चुके हैं बीजीपी के ज़रिए। तो अगर मैं R3 तक जाऊं और आपको दिखा सकूं शो IP BGP, तो ये सारे के सारे राउट्स R3 तक पहुंच चुके हैं। 17, 18, 19 और ये 20, ये सारे कौन से रास्ते से आए हैं? 1.1.1, ये सारे 1.1। यानी R3 कह रहा है कि इन तक पहुंचने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप जो है वो 1.1 है। इधर पर नेक्स्ट हॉप का जो मसला होता है, जो मैंने इनिशियल लैब में आपको क्लियर किया था, तो वो मैंने OSPF के ज़रिए इधर सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हॉप सेल्फ की बजाय मैंने OSPF के ज़रिए नेक्स्ट हॉप का मसला इधर हल किया हुआ है। तो अभी R3 पर ये सारे के सारे राउट्स आ रहे हैं, लेकिन कौन से रास्ते से? 1.1.1, 1.1। तो ये अभी अगर जो कुछ भी इससे पहले हमने किया है, मतलब अगर राउटर आईडी पर डिसीजन हुआ है या वेट पर हुआ है, लेकिन अभी हम जो है ना लोकल प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं लोकल प्रेफरेंस जो है ना इंक्रीज करता हूँ या कॉन्फ़िगर करता हूँ R4 पर, और फिर R2, R3 और R4 इन सारों का पूरे ऑटोनोमस सिस्टम का एग्जिट पॉइंट यह वाला रास्ता होगा। तो मैं R4 पर जाता हूँ और लोकल प्रेफरेंस में जो है ना कॉन्फ़िगर करता हूँ। मैं गया R4 पर और इधर पे, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि नॉर्मल जो बिहेवियर है वो कैसा है। सबसे पहले R2 पर जाता हूँ, तो R2 का आउटगोइंग रास्ता कौन सा है? शो IP BGP। तो 17, 18, 19, 20 और इन सारों तक जाने के लिए ये कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहा है? 1.1.1। इस तरह 1.1.1, ये सारों का 1.1 है। इस तरह अगर मैं R3 पर जाऊं और आपको दिखाऊं तो ये है। इस तरह R4 पर शो IP BGP, तो ये 17, 18, 19 तक जाने के लिए 4112 ये वाला रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं R4 पर अभी लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ config t राउटर BGP 20, और इधर पर मैं कमांड देता हूँ BGP डिफ़ॉल्ट लोकल प्रेफरेंस, और सेम मैं लिखता हूँ कि 500, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं एग्जिट करता हूँ और इधर पर, अच्छा ये हो गया। तो अभी ये जितने भी बाकी राउटर है R2 R3, तो इनका अगर मैं अभी आउटगोइंग राउट देखूँ तो वो चेंज हो गया होगा। सारे ये R2 R3 और R4 सारे अभी ये वाला राउट इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैं R2 पर जाता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। सबसे पहले क्लियर IP BGP स्टैटिक सॉफ्ट की कमांड देता हूँ और फिर क्लियर IP BGP स्टैटिक सॉफ्ट, ये हो गया। फिर मैं देखता हूँ शो IP BGP, अच्छा 192, 168, 17, 18, 19, 20 इन सारों तक पहुंचने के लिए अभी ये कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहा है? 4112, 4112 और 4112। इससे पहले कौन सा था? जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया, इससे पहले जो था वो था 111, 111, ये सब ये सारे देखो 1111। अच्छा ये हो गया। तो मतलब अभी R2 अपने ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाने के लिए यह वाला रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह R3 पर और R2 दोनों पर भी यही हालात होंगे। मैं शो IP BGP करता हूँ, तो 17, 18, 19 और 20 इन सब तक पहुंचने के लिए R3 कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहा है? 4112, 4112। अच्छा अभी R4 की तरफ देखते हैं, वो तो ऑब्वियसली वही इस्तेमाल कर रहा होगा, शो IP BGP।
411.2.4.1, तो मतलब मैंने सिर्फ R4 पर लोकल प्रेफरेंस कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट इन सारे राउटर पर है जो एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर है। R2 भी ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाने के लिए रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह R3 भी बाहर जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह R4 भी का भी एग्जिट पॉइंट यही है। तो मतलब लोकल प्रेफरेंस के ज़रिए ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाने का रास्ता हम इंतखाब कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया, ये तो सिंपल सी बात थी। अभी अगर मैं ज़रा एक अच्छे ऑप्टिमाइजेशन और गुड प्रैक्टिसिंग की बात करूँ, तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो काम अभी हमने किया तो उसमें सिर्फ ये मसला है कि एक राउट जो है ना वो मतलब कंजस्टेड हो रहा है या ओवरलोडेड हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ कि 17, 18, 19, 20 जिस तरह पहले हमने किया था, तो अगर मैं इन चारों रास्तों को अभी डिवाइड करूँ और मैं चाहूँ कि 17 और 18 तक पहुंचने के लिए ये वाला रास्ता इस्तेमाल हो जाए, मतलब R1 R2, और फिर 1920 तक एग्जिट या जाने के लिए जो है ना R1 R4 का रास्ता इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे हालात में हम फिर एक्सेस लिस्ट और राउट मैप्स का सहारा लेंगे। तो R2 और R4 पर हम उसी तरह पॉलिसी बनाएंगे और फिर जो है ना 17 और 18 के लिए ये वाला रास्ता होगा और 19 और 20 के लिए ये वाला, मतलब सारे के सारे राउट एक जगह से नहीं आ रहे होंगे। तो R2 और R4 पर जो कि हमारे बॉर्डर राउटर है, तो इस पर मैं एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ और एक्सेस लिस्ट के बाद फिर इस पर राउट मैप बनाएंगे और राउट मैप के बाद इस तरह अपना लैब कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं R2 पर जाता हूँ और R2 पर एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले हमने वेट के लिए किया था। तो मैं ज़रा R2 पर गया, R2 पर जाता हूँ और इधर पे कॉन्फ़िग टी और फिर मैं एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ। एक्सेस लिस्ट 1 जिस तरह इससे पहले हमने बनाया था 192, 168 और 17.0 और 000, ये इसका ये हो गया। सॉरी, इसके अंदर मैंने परमिट का वो नहीं लिखा है, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट और ये हो गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ 17, फिर 18.0 हो गया। इस तरह दूसरा एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ, एक्सेस लिस्ट 2 परमिट 192, 168, 19.0 और फिर 20.0, ये हो गया। एक्सेस लिस्ट मैंने बना दिए। अभी मैं राउट मैप बनाता हूँ इसी राउटर पर। तो मैं लिखता हूँ राउट मैप और इसको मैं नाम देता हूँ R1 R2, मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, R1 R2 और परमिट और सीक्वेंस नंबर 10, ठीक हो गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ मैच IP एड्रेस 1, मतलब एड्रेस 1 यानी 17 और 18 ये वाले जो है ना सेलेक्ट करो। और इसके बाद जिस तरह उस वक्त हमने वेट को कॉन्फ़िगर किया था, अभी मैं सेट कर रहा हूँ या कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ लोकल प्रेफरेंस को। तो मैं इधर पर लिखूँगा लोकल प्रेफरेंस और से मैं लिखता हूँ 200, ये हो गया। अभी इधर मैंने ये जो लिखा तो इसका असर R3 और R4 दोनों पर भी होगा। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हम अगर लोकल प्रेफरेंस एक बॉर्डर राउटर पर कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसका असर या इम्पैक्ट जो होता है वो सारे ऑटोनोमस सिस्टम पे होता है। तो मतलब अभी R4 को भी ये पता चल गया है कि R2 पर जो लोकल प्रेफरेंस है वो 200 है, उसको भी ऑटोमेटिकली अपडेट पहुंच गई, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं दूसरा सीक्वेंस बनाता हूँ 20 मैच IP एड्रेस 2 और एड्रेस 2 के लिए मैं लोकल प्रेफरेंस देता हूँ से 125, ये मैंने दे दिया। और आखिर में एक एम्प्टी राउट मैप भी बनाता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब वो राउट जो इन पॉलिसी पर एप्लीकेबल ना हो तो वो फिर नॉर्मल तरीके से जाएंगे। तो ये हो गया, ठीक है। इसको अभी के अभी मैं अप्लाई भी करता हूँ। मैं लिखता हूँ राउटर BGP 20, राउटर BGP 20 मैंने लिखा। मैं नेबरशिप करता हूँ किसके साथ, R1 के साथ, नेबरशिप 1.1.1, ये हो गया, ये मैंने किया, ठीक है। लेकिन नेबरशिप किस तरीके से, राउट मैप के ज़रिए से जो कि मैंने बनाया है R1 R2 के नाम से, और इसकी डायरेक्शन इन होनी चाहिए। मतलब अगर R1 से डाटा आ रहा है, मतलब 17, 18, 19, 20 या जितने भी राउट से वो आ रहे हैं, तो वो कैसे आएंगे, वो ऐसे अंदाज में आएंगे, मतलब R1 R2 का ऐसे अंदाज से नेबर होगा
कि जो स्क्रिप्ट हमने R1 R2 में लिखा है ये इस पर एप्लीकेबल होगा। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर कर दिया, ठीक हो गया। तो ये जितना कोडिंग या जितना कॉन्फ़िगरेशन मैंने इधर किया तो ये ऑलरेडी R4 तक भी पहुँच गया, उसको भी इस चीज़ का इल्म है कि इस पर इतना लोकल प्रेफरेंस जो है ना वो कॉन्फ़िगर हो गया। अभी मैं R4 पर चलता हूँ और R4 पर भी मैं यही कहानी दोहराता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 192.168.17.0, फिर वही सेम एक्सेस लिस्ट इधर पर मैं कॉपी कर रहा हूँ इस तरह 18.0, इसके बाद एक्सेस लिस्ट 2 होगा, एक्सेस लिस्ट 2 18 की जगह 19 होगा, और ये इस तरह फिर आखिर में 20.0 ये भी हो गया। तो अभी मैं उसी तरह के राउट्स मैप बनाता हूँ इधर भी। तो मैं राउट मैप बनाता हूँ, राउट डैश मैप, और इसको मैं नाम देता हूँ R1 R4, परमिट करता हूँ, सीक्वेंस नंबर 10 लिखता हूँ, मैच IP एड्रेस 1, या अगर आप चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, एड्रेस 2, और इसका सेट लोकल प्रेफरेंस मैं लिखता हूँ 175, ये मैंने लिखा। अच्छा, इसके बाद मैं एक और सीक्वेंस बनाता हूँ 20 के नाम से, इसके अंदर मैं मैच करता हूँ एड्रेस 1 को, और इसमें से मैं सेट लोकल प्रेफरेंस, और लोकल प्रेफरेंस मैं लिखता हूँ 150, ये हो गया। और आखिर में एक एम्प्टी राउट मैप, वो भी मैंने लिखा, ये हो गया। तो अभी जिस तरह वो वेट का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको क्लियर किया था, तो ये भी इसी तरह है। अभी अगर R2 पर देखें तो R2 पर हमने एड्रेस 1 के लिए, इसके लिए कितना लोकल प्रेफरेंस लिखा हुआ है 200 एड्रेस 1 के लिए, जबकि इधर एड्रेस 1 के लिए हमने कितना लिखा है, इधर हमने लिखा है 150। तो मतलब कि 200 ज़्यादा हो गया, ये R2 वाला ये ज़्यादा हो गया। तो ऐसे हालात में 1718 के लिए यानी एड्रेस 1 के लिए यह वाला रास्ता बेहतर होगा, ये R1 R2 वाला एड्रेस 1 के लिए यानी 1718 के लिए। इस तरह एड्रेस 2 के लिए इधर मैंने लोकल प्रेफरेंस लिखा है 125 एड्रेस 2 के लिए, जबकि R4 पर एड्रेस 2 के लिए मैंने कितना लिखा हुआ है, एड्रेस 2 के लिए मैंने लिखा हुआ है 175, R2 पर कितना था 125 और R4 पर 175। तो मतलब कि एड्रेस 2 के लिए R1 R4 का जो है ना वो राउट में बेहतर होगा। तो मतलब 19 और 20 के जो राउट है वो फिर ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह मैं R4 का के जो राउट मैप मैंने बनाए, तो इसको भी मैं अप्लाई करता हूँ, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, मैं लिखता हूँ राउटर BGP 20, यह मैंने लिखा। मैं कहता हूँ कि मैं नेबर बना रहा हूँ 4.1.1.2 यानी R1 को 4.1.1.2, इसको मैं ऐसे अंदाज से नेबर बनाना चाहता हूँ कि बीच में राउट मैप हो और उसका नाम हो R1 R4 और इसकी डायरेक्शन हो N, ठीक हो गया। इसको मैंने एंटर कर दिया। तो अभी इससे पहले जब हम R3 पर वेरिफिकेशन कर रहे थे तो मतलब ये सारा का सारा डेटा ऊपर आ रहा था, क्योंकि R4 का हमने लोकल प्रेफरेंस बढ़ाया था, पूरे ऑटोनोमस सिस्टम का हमने एक ग्लोबल जो है ना लोकल प्रेफरेंस हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो फिर सारा का सारा डेटा ऊपर से आ रहा था। अब चूंकि हमने पॉलिसी की, हमने 1718 के लिए अलग रास्ता और 1920 के लिए अलग रास्ता इख्तियार किया, तो अभी R3 पर भी ये सारे चेंजेस आ चुके होंगे। तो R3 पर अगर हम पुरानी कॉन्फ़िगरेशन देखें R3 पर, तो R3 में पहले क्या था कि मतलब ये देखिए सारा का सारा डेटा 4112 4112 4112 19 17 20 ये सारा एक ही रास्ते से जा रहा था। तो अभी अगर हम देखें तो मामला चेंज हो चुका होगा। क्लियर IP BGP स्टेरिक सॉफ्ट, ये कमांड में देता हूँ और अभी देखता हूँ कि क्या चेंजेस आई है। शो IP BGP, अच्छा 17 18 19 20 सालों तक जाने के लिए यह रास्ता है। अच्छा मैं R2 पर भी देखता हूँ कि शो IP
BGP स्टेरिक सॉफ्ट BGP clear IP BGP स्टेरिक सॉफ्ट show IP BGP सेवनटीन के लिए भी यही है, 18 के लिए भी यही है, 19 के लिए भी, 20 के लिए भी और सारों के लिए। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारों को ज़रा क्लियर करता हूँ, क्लियर IP BGP स्टेरिक करता हूँ इस तरह, और 1 को भी, ताकि चेंजेस ख़त्म हो जाए। क्लियर IP BGP स्टेरिक इसको भी करता हूँ ताकि सारे पेंडिंग कमांड ख़त्म हो। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, BGP चूँकि स्लो प्रोटोकॉल है तो ये टाइम लेता है, तो इसके लिए वेट करना पड़ता है। शो IP BGP। अच्छा, तो अभी तकरीबन बात ठीक हो गई। 17 के लिए कौन सा रास्ता आया हुआ है? 1.1.1। इस तरह 18 के लिए 1.1.1, 19 के लिए 4.1.1.2, 20 के लिए 4.1.1.2। तो मतलब बात ठीक हो गई कि 17 और 18 के लिए हम कौन सा रास्ता चाह रहे थे? 1.1.1 यही रास्ता चाह रहे थे, तो ये इसी पर जा रहा है। अच्छा, इस तरह हम चाहते थे कि 19 और 20 मतलब ऊपर वाले रास्ते से जा रहे होंगे, तो ये देखिए 19 और 20 जो है ना वो ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं, 4.1.1.2 और 4.1.1.2 इधर। इस तरह अगर मैं R3 में देखूँ, शो IP BGP ये मैंने किया, तो 17, 18 1.1 से जा रहे हैं, जबकि 19 और 20 4.1.1.2 से। तो हमारी बात बिल्कुल ठीक है। और इधर भी आप लोग ज़रा देखें, लोकल प्रेफरेंस इधर 200 है 17, 18 के लिए, जबकि 19, 20 के लिए 175 है, तो ये भी इधर हो गया है। इस तरह अगर हम R4 की तरफ देखें, शो IP BGP, अगर वो हम देखें तो वो भी 17 और 18 कौन से रास्ते से जा रहे हैं? 1.1.1 से। ये देखिए 17, 18 1.1 से जा रहे हैं, जबकि 19 और 20 कौन से रास्ते से जा रहे हैं? 4.1.1.2 से। तो लोकल प्रेफरेंस में बस यही होता है कि बाहर जाने के लिए कौन सा रास्ता एग्जिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि पूरे ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जाने के लिए यह रास्ता था। हमने एक ग्लोबल कमांड दे दी लोकल प्रेफरेंस की, तो सारा डाटा इधर से जा रहा था। अभी हमने चूँकि पॉलिसी बनाई, तो पॉलिसी से फिर अभी यह हो गया कि 17, 18 के लिए अलग रास्ता है जो कि 1.1 है। हमने उधर स्क्रिप्ट में भी यही लिखा था। इस तरह 19 और 20 के लिए यह है 4.1.1.2 है। इस तरह सारे राउटर पर यही है। पहले जो थोड़ा बहुत मसला आ रहा था तो वो इसलिए आ रहा था कि BGP स्लो प्रोटोकॉल है, तो इसलिए ये अपडेट्स कंप्लीट करने में टाइम लेता है। बाकी इसमें कोई मसला नहीं। जो कोडिंग हमने की, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की, वो बिल्कुल ठीक है, और जो हम चाहते थे तो वही बिल्कुल हो ही गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। और लोकल प्रेफरेंस के ज़रिए हमने ये देखा कि मतलब हमारे रास्ते ऑप्टिमाइज है, लोड बैलेंसिंग हो रही है। 17, 18 एक रास्ते से जा रहे हैं और 19, 20 दूसरे से। तो ये लोकल प्रेफरेंस की लैब थी। और नेक्स्ट टाइम हम और लैब में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।